मुख्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने अपने 4 बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शिक्षा ही देश का। आदरणीय बहन जी ने कई विश्वविद्यालय खोले। गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मानव कांशीराम साहब उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के साथ लगभग 5000 प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी खोलने का काम किया। श्री राम जी 3 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुख्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने अपने 4 बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। और साथ ही मैं नमन करूंगा सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। मानवर शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शिक्षा ही देश का भी निर्माण करती है। मानवर बहुजन महापुरुषों में महात्मा फूले का बड़ा योगदान शिक्षा के लिए है। देश में लड़कियों और दलितों के लिए 1848 और 1852 में स्कूल खोले और 1882 में हंटर कमीशन के सामने मांग करी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया। वहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी 20 जून 1946 को से बात नहीं करें, सुने सोसाइटी बनाकर के सिद्धार्थ कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स और साइंस मुंबई में खोलने का काम किया और अपने उपदेशों में कहा भी एजुकेट योरसेल्फ। बाबा साहब और महात्मा फूले की विचारधारा पर चलकर उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने कई विश्वविद्यालय खोले। गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मानव कांशीराम साहब उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के साथ लगभग 5000 प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी खोलने का काम किया। साथ ही गरीब बच्चों को 0 फीस पर एडमिशन का आदेश देकर सुनिश्चित भी किया। आज तक देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां पर 0 फीस पर एडमिशन गरीब बच्चों को दिए गए। मानवर इसके साथ ही स्कॉलरशिप और फेलोशिप जो कि कई महीनों आज नहीं मिल रही है नई शिक्षा नीति में, वो टाइम पर उनको मिलने का काम किया। यहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा के प्रोत्साहित करने के लिए माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद योजना शुरू किया। लाखों बच्चियों को साइकिल और 25,000 रुपये का चेक दिया ताकि बच्चियाँ 10th और 12th की शिक्षा को ग्रहण कर सकें। मानवर आज सरकार की शिक्षा नीति में देश का गरीब बच्चा शिक्षा से महरूम हो रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। शिक्षक स्कूल जाते ही नहीं, सिर्फ सैलरी लेने जाते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई कि मध्य प्रदेश की शिक्षिका विदेश में रह रही थी लेकिन उस सैलरी ले रही थी अपने सरकारी डिपार्टमेंट से। माननीय मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, स्कूलों में परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन शिक्षकों का तय करना चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है स्कूल के चाहिए तो आपका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा भी मानवर कि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल भी देखिए, प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी बड़ी हुई है कि गरीब आदमी, मिडिल फैमिली प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कर भी लिया तो उनके कोर्सेज इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं कि वो बच्चे सोच भी नहीं सकते कि अपने स्कूल में पढ़ाने की बात करें। महोदय मानवर आपके देश के अंदर हम बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। बात हमने ये भी कर ली कि 1 नेशन 1 टैक्स भी हो गया, अच्छी बात है। लेकिन इसी देश के अंदर 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? अमीरों की बच्चों की एजुकेशन अलग होगी, गरीबों के बच्चों की एजुकेशन अलग नहीं हो सकती। ये देश भारत जो संविधान चलता है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही मैं लास्ट में खत्म कर रहा हूं, मौखिक परीक्षा और वाइवा से पूरी तरह से खत्म करनी चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम द्रोणाचार पद्धति के टीचर लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासी बच्चों के साथ में अन्यायपूर्ण प्रभाव करते हैं। IIT IIM मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गरीब बच्चों की शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए ताकि इनके बच्चे पढ़ाई पूरी कर सके, क्योंकि तमाम SC ST OBC के बच्चों को शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा है। राइट टू एजुकेशन, अभी हमारे कई साथियों ने बोला, समाप्त करें माननीय सदस्य, आप समय ज्यादा ले रहे हैं। 30 सेकंड। राइट टू एजुकेशन को सरकार को कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि देश में गरीबों के बच्चे भी वहां पढ़ सकें। देश में पॉपुलेशन के हिसाब से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी खोलने की जरूरत है। मानवर मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन का चलन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन भी बच्चों के लिए बहुत खतरा है। ये बच्चे ऑनलाइन बहुत सारी वो चीजें देख लेते हैं जो उनको उस उम्र में नहीं देखना चाहिए। इसको भी देख के सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही मैं लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, लास्ट में बात कर खत्म करना चाहूंगा, सरकार को शिक्षा मेला या शिक्षा का महाकुंभ की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि इस देश के नौजवान शिक्षित होकर के उस महाकुंभ में जाए, अपने शिक्षा को ग्रहण करें। श्री संजय कुमार झा समाप्त हुआ। श्री संजय कुमार झा। सभापति महोदय।